हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 18 से 20 जुलाई के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं। जो करंट अफेयर्स आपका छूटा हुआ है, मैंने लास्ट आपका 11 जुलाई को डाला था, मतलब 10th को डाला हुआ था। तो आपका 11 से लेकर 17 जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स छूटा हुआ है, आप चिंता ना करें, इसे मैं एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट्स, कुछ हेल्थ इश्यूज़ था जिस कारण से मुझे बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया था, जिस कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो कोई बात नहीं, ये सब अपने कंट्रोल में होता नहीं है। अपने कंट्रोल में है पढ़ाई करना, वो करिए आप। और जहाँ तक बात रहा जेपीएससी सीरीज़ का जो मैंने शुरू किया था, वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मन लगा के पढ़ाई करें। जो वीकली छूटा हुआ उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा, और आपको जून मंथ का भी आपको जो है वो मंथली वाला कंपाइल करके देना है, वो भी करूंगा। तो अभी 3-4 वर्क्स है जो मैं कंप्लीट कर दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना, वो आप ध्यान से करें। बाकी करंट अफेयर्स की बात रहा, तो अगर किसी दिन मैं अपलोड नहीं भी कर पाता हूं तो आप चिंता ना करें, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लोग मुझे मैसेजेस में पूछ रहे थे कि क्या सर आप भी पेड कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं आपको झारखंड का, ये कभी पेड नहीं होगा। ना ही मैं आपको किसी ऐप में, ये आपका जो है अनपेड प्लेटफॉर्म ही हुआ ना एक तरह से यूट्यूब, मैं यहीं पर आपको पढ़ाते रहूँगा। मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हो सकें वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो बांटने से कभी घटता नहीं है। ठीक है, ये मैंने नहीं कहा है, यह महात्मा बुद्ध और भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन में आइए। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में किस दिन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर्सन डे के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये आपका नेशनल लेवल के जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये जीएस में टर्म इसलिए यूज़ किया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये आपका जेपीएससी मेंस में काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आप हर बार झारखंड को देखते आ रहे हैं कि वेरियस रिपोर्ट्स आता है जहाँ पर आपका अलग अलग काउंट्स आता है। एक रिपोर्ट आपका आता है एनसीआरबी का, और ये जो रिपोर्ट आ रहा है, ये एक बीकेएस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो रिपोर्ट है उस पर हम लोग ये चर्चा करेंगे। तो डेटा अलग अलग होता है, लेकिन आप कोई भी डेटा पढ़ लीजिए, इरिस्पेक्टिव आप स्टेट गवर्नमेंट का पढ़िए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़िए, किसी का भी पढ़ें, आप एक चीज़ देखेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला में झारखंड जो है टॉप स्थान पर आता है अगर स्टेट्स की बात करें। और अगर जिला में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग कहाँ से होती है, बहुत आसान है गेस करना, आप खुद भी सीख सकते हैं। जहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम होगी, और साक्षरता दर सबकी कमी सबसे ज़्यादा कहाँ है, आपका है सबसे ज़्यादा संथाल परगना। कौन सा एरिया हो गया, पाकुड़ और आपका साहिबगंज वाला एरिया हो गया। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग भी उधर से ही होती है। दूसरा एंगल है सोचने का कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग कहाँ से हो सकता है, जहाँ पर आपका जंगल बहुल हो, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम, सरंडा तो सभी ने पढ़ा ही हुआ है। तो आप इस प्रकार से गेस कर सकते हैं, ये 3 जिला सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार का इनिशिएटिव, किसी डे को मनाना, जागरूकता अभियान फैलाना, ये सेकेंड टाइम हो रहा है, ये फर्स्ट नहीं है। जब फर्स्ट टाइम हुआ था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये कुछ और नाम से उस समय मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। चलिए, तो ये जो है आपका मनाया जाएगा 30 जुलाई को। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं जो भी इससे रिलेटेड है, कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाने हैं और इसका गवर्निंग बॉडी कौन सा है। चलिए, पहला पॉइंट है, झारखंड में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विधेयक को लेकर राज्य भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान बच्चों के हित में काम करने वाले संगठनों के द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन इसका जो बैक फोर्स कह लीजिए वो आपका झारखंड गवर्नमेंट होगी और मानव कल्याण विभाग होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट में आइए। इसके तहत 30 जुलाई को ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर्सन डे मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब का गठन किया जाएगा। ये तो पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये जो है ना आपका, देखिए, कोई भी जब हम लोग प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमेशा हम लोग निचले स्तर से कोशिश करते हैं। इसलिए आप अगर अपने बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट दीदी वाला कॉन्सेप्ट अगर समझा है तो वो भी आपका ग्राम लेवल से उठता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर पंचायत लेवल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके तहत अब क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में ये सब आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने जा रहा है। अगर आप झारखंड में नहीं कोट कर पाएंगे ना, क्योंकि झारखंड से तो एक ही क्वेश्चन था,
तो आप जो बाकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में, तो उसमें आपको ये सब जो है वहाँ पर आप ये सब कोट कर सकते हैं। इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे नियमित स्कूल जाएं, गांव में बाल विवाह ना हो। चलिए, इसमें भी झारखंड का बहुत खराब प्रदर्शन है। एनसीआरबी का रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बाल श्रम करने को कोई बच्चा मजबूर ना हो, लॉस है लेकिन इम्प्लीमेंट होता नहीं। आप खुद भी आसपास अपने होटल्स में देख पा रहे होंगे। 18 वर्ष से कम वाले उम्र काम करने वाले बाहर ना जाए। माइग्रेशन तो अब भी हो ही रहा है ना, कितना हम लोग इस पर कंट्रोल कर पाए। सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग को ना उतना सोचना नहीं है, उसमें जो डेटा एंड फैक्ट्स है एग्जाम में तो हम लोग उसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट में जो 5वां पैराग्राफ आप लिखते हैं उसमें आपको अपनी राय देनी होती है। उसमें आप यहाँ पर क्या क्या जो नियम होता है ना, क्या क्या प्लान है, वो सब उसमें आप देंगे। इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही गाँव के 15 से 18 वर्ष के सभी स्कूल कॉलेज के बच्चों को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। जब तक उन्हें एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये इसमें कमी नहीं आने वाली है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यह काम झारखंड सरकार के सहयोग से बाल कल्याण संघ के माध्यम से किया जाएगा। अब ये जो ब्राउन कलर में लिखा हूँ ना, ये इस रिपोर्ट का डेटा है जो बीकेएस के द्वारा जारी किया गया है। चलिए, ये तो सभी को पता है झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा टोटल देखिएगा ना तो लक्षद्वीप आ जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर में आप झारखंड मत टिक करके आ जाइएगा अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया तो। झारखंड राज्य मानव तस्करी के लिए एक सोर्स राज्य के रूप में माना जाता है और ये काफ़ी फैक्चुअल बातें भी हैं। राज्य में हर वर्ष करीब 30,000 से 40,000 बच्चे असुरक्षित पलायन करते हैं। इनमें से 50% से अधिक बच्चे मानव तस्करी के शिकार हो जाते हैं। अभी आप बहुत सारे न्यूज़ डेली पेपर में आ रहा होगा, आप सुन रहे होंगे, खूंटी हो गया, गिरिडीह हो गया, जहाँ से बहुत सारी लड़कियों को लाया गया है, उन्हें बचाया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। खास करके ज़्यादातर लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हो जाती हैं। साथ ही 10% बच्चे लापता हो जाते हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार झारखंड में बच्चियों को, जो मैंने अभी बताया आपको, 30,000 से 1.5 लाख रुपए में घरेलू काम के लिए बेचा जाता है। ये सब काफ़ी दुखद करती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर हम ही लोग जागरूक, क्योंकि हम लोग तो शिक्षित में आते हैं ना, तो जागरूक करने का काम भी हम ही लोगों का है। चलिए सेकेंड नंबर पर आइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस सेंस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि नमामि गंगा योजना जो है, गंगे योजना जो है, हम सभी को पढ़ना है एग्जाम में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या क्या एडिटिव्स हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको वन प्रबंधन तो पढ़ना ही है ना, उसमें आपने कैंपा पढ़ा हुआ है, तो कैंपा में समय समय में क्या क्या चेंजेस किया जा रहा है, उसी प्रकार से जो आप अपडेटेड हैं, उसी प्रकार से आपको नमामि गंगे योजना में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्या क्या एडिटिव्स हो रहा है, ये भी आपको अपडेट रहना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन है, पौधारोपण पखवाड़ा कार्यक्रम के लिए हर जिले को कितने लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से दिया जाएगा? हर जिले को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3-3 लाख रुपए। अब ये क्या है ये पखवाड़ा, इस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट को छोड़ता नहीं हूँ, डिटेल में चलते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है आपका, राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बाल गंगा मित्र का चयन किया जाएगा। आप ये इनिशिएटिव पहले भी सुने होंगे, अभी फिर से सुन रहे हैं। यह बाल गंगा मित्र 30 जुलाई तक नमामि गंगे योजना अंतर्गत चलने वाले पौधारोपण पखवाड़ा में अपने स्कूल कॉलेजों में पौधारोपण करेंगे। अब नदी कौन कौन सा है वो थोड़ा समझिए। इसमें गंगा नदी, इसकी सहायक, जो भी सहायक नदी है गंगा नदी के, जिसमें आपके दामोदर हो गए, स्वर्ण रेखा हो गई, और आपका, हाँ, ये 2 नदी है और मेन नदी तो क्या, ठीक है, 2 ही नदी है इसमें, आपका दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे सभी नगर निकायों के सभी वार्ड और प्रखंड के सभी गांव के एक स्वैच्छिक, मतलब अपने से, गंगा मित्र का चयन किया जाएगा। मतलब किन्हीं को फोर्स नहीं किया जाना है। इस काम के लिए पार्षद, मुखिया, जल सहिया और आम नागरिकों को शामिल किया जाएगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने नमामि गंगे योजना में पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा। गंगा नदी, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी के किनारे नगर निकायों और प्रखंडों के सभी वार्ड, गांव में गंगा मित्र और बाल गंगा मित्र के सहयोग से पौधारोपण किया जाएगा। जलाशयों, घाटों के किनारे पीपल, ये तो पेड़ों के नाम हो गए, ये सब तो जनरली यही सब पेड़ हम लोग इम्प्लांट करते हैं, और जो आपको पता ही होगा लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग इसे केज से घेरते भी हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आइए, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में मार्क करेंगे क्योंकि इस तरह का योजना आपका झारखंड सरकार के द्वारा शुरुआत किया जा रहा है।
क्वेश्चन है, राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की जाएगी या संचालन किया जाएगा, ऐसे समझिए। देखिए, तीसरा लहर आए या ना आए, लेकिन ये योजना तो आपका आ गया, तो आपको इस योजना के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये योजना, और ये है आपका मिशन कर्तव्य योजना। झालसा वाला से मत मिला दीजिएगा, झालसा वाला कर्तव्य योजना अलग है और ये अलग है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार द्वारा मिशन कर्तव्य योजना का संचालन किया जाएगा नीति आयोग के निर्देशानुसार। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि स्टेट सेंटर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इस नीति आयोग के निर्देशानुसार इसके तहत जिला स्तर पर GoCSO फुल फॉर्म याद रखेंगे, गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन समन्वय समिति को कार्यशील किया जाएगा। यह समिति स्टेट नोडल एजेंसी यूनिसेफ के सहयोग से कोविड के बचाव और रोकथाम की दिशा में काम करेगी। मिशन कर्तव्य का संचालन राज्य सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं यानी कि NGOs हो गए, SHGs हो गए के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। उपायुक्त GoCSO कोऑर्डिनेशन के लिए जिला के नोडल पदाधिकारी होंगे। आपको अब इस हेल्थ सेक्रेटरी कौन है, अरुण सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए। मिशन कर्तव्य का मूल उद्देश्य कोरोना रोगियों की पहचान कर उन्हें सरकारी तंत्र से जोड़ना, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाओं की सही जानकारी प्रदान करना तथा प्रभावित परिवारों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में मदद करना है। ये तो टोल फ्री नंबर से जो जारी किया जाता है, कुछ नंबर्स आप चाहे तो याद रख सकते हैं। चलिए, हर जिला में आपका जो एक हेल्प सेंटर बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मार्क करिएगा इसे। झारखंड से किन्हें केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहीद सीताराम उपाध्याय। अब क्यों किया गया है और इन्होंने किसने इनके बिहाफ में ये अवार्ड लिया है, आप इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये इनकी फ़ोटो हो गई, ये फाइल फ़ोटो जो मैंने स्नैप किया है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड के शहीद सीताराम उपाध्याय को वीरता पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 18वें अलंकरण समारोह में शहीद सीताराम उपाध्याय की विधवा रेशमी उपाध्याय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से पुलिस मेडल एवं प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया है। गिरिडीह के पालगंज के निवासी रहे सीताराम BSF की 192 बटालियन में पदस्थापित थे। ड्यूटी के दौरान वर्ष 2017 में 18 मई को पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में वे शहीद हो गए थे और इसी समय से इन्हें सम्मानित करने की बातें की जा रही थी और अब जाकर इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, राज्य सरकार और के द्वारा भी इसकी मांग रखी गई थी। चलिए, जिससे आप इग्नोर करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में आइए। झारखंड से किन्हें DG प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत यादव जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के रांची रेल मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव को DG प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया है। यह पदक उन्हें कोरोना काल में बेहतरीन काम करने और रेल मंडल में क्राइम जीरो करने के लिए ये काम दिया गया है। देखिए, रांची रेल मंडल में आप नन्हे फरिश्ते अभियान के बारे में तो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये सब इनिशिएटिव जब लिया जा रहा था उस समय आपके हेड थे प्रशांत यादव। एक आपको प्रशांत कुमार भी मिलने जा रहा है, वो प्रशांत कुमार किनके हेड है? झारखंड का यूनिसेफ वाला के हेड है वो। ठीक है, चलिए अब प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन कर ले। 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में झारखंड को कितने एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की स्वीकृति दी गई थी? तो आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया है 69। आपको तो ये चीज़ आंसर अब याद हो जाना चाहिए। टोटल अगर आपसे मेडिकल कॉलेजेस पूछ लेगा 11, इंजीनियरिंग पूछ लेगा 17, मतलब 16 जोड़ 1 याद रखें आप, 16 जोड़ 1 याद रखेंगे, एक आपका क्योंकि सरकारी हो गया और अभी कितना को एफिलिएशन मिला है? 3 हो गया। और एकलव्य में आइए तो 69 बजट में है और ये सॉरी आप यहाँ पर 3 और ऐड कर लेंगे क्योंकि ऐसे की रिपोर्ट में इंक्रीज़ है। 7 जो है अभी आपका प्रेजेंट में है और ये आपका निर्माणाधीन है। आप टोटल कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 92। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको सारा फैक्ट फिगर्स क्लियर रहना चाहिए। चलिए, तिलैया डैम तो बहुत आसान था, आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया है। कुछ लोग दामोदर कर रहे थे, देखिए सहायक नदियां भी याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में काले गेहूं की खेती शुरू की गई है? अब तो धान की खेती भी शुरू कर दी गई है, जिला वही है। आंसर करें, ऑप्शन है रांची, पलामू, चतरा या गढ़वा।
चलिए, गेतलसूद डैम किस नदी पर स्थित है? इस डैम का काफ़ी जिक्र आपने सुना होगा, फूड पार्क बन रहा है यहाँ पर। दूसरा है आपका फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जो कि आपका 100 से 150 मेगावाट का है। आपके ऑप्शन है दामोदर, बराकर, उसरी या स्वर्णरेखा। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।